आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करते हैं। आईसीएसई क्लास 10th, 9th, सीबीएसई 10th और क्लास 11th में ट्रिगोनोमेट्री ही आगे जाके कैलकुलस बनेगा। तो ट्रिगोनोमेट्री को बहुत अच्छे समझ लेते हैं, पूरा फॉर्मूला विथ ट्रिक, फॉर्मूला को पढ़ेंगे ट्रिक के साथ, ताकि हमेशा के लिए फॉर्मूला याद हो जाए। और क्लास में क्वेश्चन जितना है तरह का वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन होगा, सब प्रैक्टिस कर लेंगे हम लोग, बन जाएगा। सीबीएसई का जो बुक है RS अग्रवाल का, RD शर्मा का, NCERT, श्रीना पब्लिकेशन का आईसीएसई में चलता है, सारा का क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस होगा। पहले आज फॉर्मूला देख लेते हैं ट्रिगोनोमेट्री है क्या, ताकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो ट्रिगोनोमेट्री मैथमेटिक्स का वो ब्रांच है जो डील्स करता है विद द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक मतलब होगा, 3 वर्ड से मिलकर बना है। यहाँ पर है ट्राई, और ये गोनों का हम लोग गोनिया लिखते हैं, और मैट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। ट्राई मतलब हो गया 3, और गोनिया का मतलब होता है एंगल, और मेजरमेंट करना यानी कैलकुलेट करना। 3 एंगल मेजरमेंट प्रोसेस का नाम है ट्रिगोनोमेट्री, इसीलिए इसका नाम ट्रिगोनोमेट्री पढ़ा है। तो ट्रिगोनोमेट्री को लिख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स which deals with the angle measurement, the angle measurement in a triangle। ट्रायंगल के अंदर एंगल का मेजरमेंट करने का जो प्रोसेस है उसी को ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं। कितना तरीका से एंगल को मेजर कर सकते हैं वो सब कुछ यहाँ देखेंगे। अब इस डेफिनेशन के अंदर एक नया वर्ड हम लोग को सीखने के लिए मिलता है, एंगल क्या होता है। पहले एंगल समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि ट्रिगोनोमेट्री में इसका यूज क्या है। तो पहले समझते हैं एंगल होता क्या है। एंगल के बारे में पूरा कंसेप्ट समझते हैं। एंगल का मतलब होता है सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लाइन अबाउट अ फिक्स्ड लाइन। हम लोग 2 तरह का डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं, ट्रांसलेटरी डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं और एक सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़े हैं। ट्रांसलेशन अगर होगा तो बॉडी डिस्प्लेस करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। लेकिन अगर कोई बॉडी सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट करता होगा, सर्कुलर मोशन करेगा, तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसको जो मेजर करते हैं हम लोग, उसको एंगल में मेजर करते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री वगैरह। तो एंगल जो होता है इट इज डिफाइंड एज द सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट। इट इज डिफाइंड एज द सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ लाइन अबाउट अ फिक्स्ड लाइन। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है, सपोज करते हैं अगर ये लाइन है लेट्स से, और ये वाला पॉइंट इसका फिक्स्ड होगा, और लाइन है OA, इसके ऊपर एक अनदर लाइन है OBC को सुपर इंपोज कर रहा था OB, और दोनों का एक कॉमन पॉइंट O है जो कि फिक्स है। अगर ये फिक्स होगा तो मूव कौन करेगा? A करेगा। तो A को मूव करा के अगर यहाँ ले जाते हैं सपोज, और ये A पॉइंट यहाँ आ गया, तो A के रेस्पेक्ट में B कितना डिस्प्लेस हुआ है उसको हम लोग सर्कुलर मेजर करेंगे अगर इस तरह से, तो बोलेंगे ये जो है, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम लोग बोल देते हैं एंगल। ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है किसका? OB लाइन का विद रिस्पेक्ट टू OA लाइन, उसको बोल देते हैं हम लोग एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या उसी को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, हम लोग सेकंड फिजिक्स में भी पढ़ना रहता है, मैथमेटिक्स में इसको हम लोग सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में एंगल वर्ड आता है, ये बताता है कि कितना सर्कुलर डिस्प्लेस किया है बॉडी, तो इसको एंगल बोलते हैं। अब एंगल का डेफिनेशन क्लियर हो गया कि सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। तो रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल, एंगल को बेसिकली थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मल्टीपल होगा तो फाई से करेंगे, और होगा तो जाई से करेंगे, कहीं कहीं पर तो XYZ से भी करता है, लेकिन XYZ से कॉमनली यूज नहीं करते। बहुत फेमस जो है वो थीटा और फाई है। इसको थीटा पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं इसको थीटा, इसको पढ़ते हैं फाई, ये इसको पढ़ते हैं जाई। ये तो खैर बात की बात है। तो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग दिखाएंगे किसमें? एंगल दिखाते हैं, और एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से और फाई से। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और आता है कि डिस्प्लेसमेंट, अगर इस OA लाइन का डिस्प्लेसमेंट, अगर OB लाइन का डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू OA लाइन दिखाना होगा तो कोई डायरेक्शन फिक्स कर देते हैं, क्योंकि बॉडी तो किधर भी डिस्प्लेस कर सकता है। सपोज ये वो पॉइंट फिक्स है, ये वो लाइन A है और ये O है, इसी के ऊपर एक अनदर लाइन है B। अब ये फिक्स पॉइंट के अबाउट B पॉइंट इधर भी डिस्प्लेस हो सकता है और इधर भी डिस्प्लेस हो सकता है। अगर ये B ऊपर गया, सपोज कर लेते हैं इधर, अगर ये नीचे गया, ये डिस्प्लेसमेंट होगा।
तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ओबी लाइन का विद रिस्पेक्ट टू ओए लाइन, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये भी एंगल होगा और ये भी एंगल होगा, तो पता कैसे चलेगा कि डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सर्कुलर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है, क्लॉकवाइज भी। तो मैथमेटिक्स में क्या किया गया कि इसको मान लिया गया थीटा, अगर डिस्प्लेसमेंट एंटी क्लॉकवाइज हो रहा होगा, कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल का जो मेजरमेंट होता है वो पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट कैसा हो? क्लॉकवाइज, तो उसमें जो एंगल का मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव होगा। इसका मतलब अगर ये ओबी लाइन का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहेंगे तो इसको थीटा लिखेंगे, जबकि इसको माइनस थीटा लिख देते हैं। तो एंगल का रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज अगर होगा लाइन का डिस्प्लेसमेंट तो उसको लिखेंगे थीटा से, और अगर क्लॉकवाइज होगा तो उसको लिखेंगे माइनस थीटा से। यहीं पर थीटा माइनस प्लस सब आता है। तो एंगल को हम लोग समझ गए कि थीटा और माइनस थीटा होता है। तो एस आई यूनिट क्या होगा एंगल का, इसको समझ लेते हैं। एस आई यूनिट ऑफ द एंगल, फिजिक्स के हिसाब से एस आई यूनिट जो होता है एंगल का वो रेडियन होता है। कैसा होता है? रेडियन। बहुत को थीटा बोलता, थीटा नहीं है। एस आई यूनिट ऑफ द एंगल इज रेडियन। और रेडियन का रिप्रेजेंट का तरीका क्या होता है? थीटा के ऊपर में सी लगा देते हैं। क्या लगाते हैं? सी। ऐसा लिखा हुआ होगा, उसको रेडियन पढ़ते हैं। और रेडियन में एंगल हम लोग कैसा दिखता होगा, तो हम लोग रेडियन में लिखते हैं π/4, π/2, π/3, π/6 एक्सेट्रा। पाई भी लिख देंगे। अगर पाई के टर्म में लिखा हुआ है तो समझ जाना है कि एंगल जो है वो रेडियन में दिया हुआ है। सीजीएस यूनिट ऑफ द एंगल ये होता है डिग्री। और डिग्री दिखता कैसे है? एंगल के ऊपर में से जीरो सा लगा देते हैं, ये डिग्री हो जाता है। तो डिग्री दिखा होगा हमको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री। ये सारा जो है वो एंगल का मेजरमेंट होता है डिग्री में। अब पाई का टर्म अगर होगा तो किस में माना जाएगा? रेडियन में। तो एस आई यूनिट एंगल का रेडियन होता है, सीजीएस यूनिट एंगल का डिग्री होता है। तो इस दोनों में क्या रिलेशन है? रेडियन में और डिग्री में रिलेशन भी होता होगा। अलग अलग स्टडी कर रहे हैं, कैसे स्टडी करेंगे? दोनों में रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अगर अलग अलग है तो दोनों में क्या रिलेशन है कॉमन, उसको समझते हैं हम लोग। तो एंगल का जो यूनिट होता है डिग्री और रेडियन, उसके अंदर एक रिलेशन हम लोग देख लेते हैं। क्या है रिलेशन? तो पढ़ने में आसान होगा। कैसे? 30 डिग्री को π/6 लिख देते हैं, तो 30 डिग्री को ही हम लोग π/6 लिखते हैं। पाई का वैल्यू 180 कैसे लिखते हैं वो भी समझ लेते हैं। तो आगे का हम लोग का टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन रेडियन एंड डिग्री। रेडियन और डिग्री के बीच में रिलेशन समझते हैं। अब यहां पर हमको पता है कि एंगल जो होता है वो सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। सपोज कर लेते हैं ये सेंटर है और कोई लाइन है ए है, और ये पॉइंट डिस्प्लेस हुआ इस तरह से और यहां पहुंच गया डिस्प्लेस होके। तो ये जो एंगल यहां पर बनाया था वो है थीटा सी रेडियन, और ये जो डिस्टेंस हो गया इसको आर्क कहेंगे, आर्क लेंथ कहेंगे। और आर्क लेंथ को लेट से हम एल मानते हैं। और ये अगर पूरा ऐसे कर इसको कंप्लीट करेंगे सर्कल बनेगा। तो ये जो पोर्शन होगा वो जो होगा सेंटर होगा, ये जो होगा रेडियस होगा। तो ये एंगल का फॉर्मूला हो जाता है एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, दैट इज थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन आर। आर्क लेंथ बाई रेडियस का जो रेशियो होता है उसको थीटा कहते हैं। अब यहां से अगर ये रेडियस आर होगा और जो एल होगा वो भी अगर आर के बराबर डिस्प्लेस हुआ होगा तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एल अपॉन एल। तो इसको बोलते हैं 1 रेडियन। क्या बोलते हैं इसको? 1 रेडियन। 1 रेडियन का मतलब होगा अगर कोई लाइन होगा आर लेंथ का, और अगर वो आर लेंथ ही डिस्प्लेस होता है किसी भी डायरेक्शन में, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब उस दोनों का जो रेशियो होता है थीटा में वो कह देंगे 1 रेडियन। अगर इसी में ये लाइन जो है पूरा सर्कल बना ले, पूरा घूम जाए, पूरा सर्कुलेट हो जाए, अब पूरा सर्कुलेट होने के बाद सेंटर पर जो एंगल क्रिएट करेगा वहां से रिलेट करते हैं, एक रिवोल्यूशन के बाद लेते हैं। सपोज करें ये वो लाइन है आर रेडियस का और ये एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है। अगर ये कंप्लीट रिवोल्यूशन पूरा करेगा तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा उसको कैसे लिखेंगे? हम लोग के पास तो फॉर्मूला हम लोग को पता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। अब अगर बात करते हैं थीटा का, थीटा सी का, तो आर्क लेंथ कितना होगा? ये कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद इसका आर्क लेंथ होता है सर्कमफेरेंस के बराबर 2 पाई आर, और रेडियस कितना है? आर है। तो आर से आर कट गया तो रेडियन में कितना एंगल बनाया? 2 पाई के बराबर। और सेंटर पर डिग्री में कितना एंगल बनाता है? एट
एट सेंटर आफ्टर 1 रिवोल्यूशन, जो एंगल बनाएगा डिग्री में हो जाएगा 360। तो एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के बाद पाई रेडियन जो होगा वो डिग्री क्या हो जाएगा बराबर। तो यहां से अगर इसको रिलेट करते हैं तो 2 पाई इज इक्वल टू हो जाएगा 360, ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 180। इसका मतलब पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। ये फॉर्मूला याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। क्या पढ़े यहां से हम लोग, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होगा 180 अपॉन पाई डिग्री। ये है कन्वर्जन फॉर्मूला, यहां से कन्वर्ट करेंगे। उल्टा अगर सोचो रिवर्स में 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, देन 1 डिग्री इज इक्वल टू इतना। यानी कि अगर हमको डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो या रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना हो, ये फॉर्मूला लगाते हैं। कुछ एग्जांपल करके देख लेते हैं हम लोग। सपोज अगर पाई बाई 2 को हम निकालना चाहते हैं डिग्री में, तो कैसे निकालेंगे? डिग्री में चाहिए हमको, तो यहां पर रेडियन में दिया हुआ वैल्यू। अब देखो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 बाई पाई। सो पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना, यहां लिख देंगे 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 2। पाई से पाई कट गया तो कितना आंसर आ गया 90 डिग्री। इसका मतलब पाई बाई 2 को ही हम लोग 90 लिखते हैं। कन्वर्जन करने का तो ये तरीका है, लेकिन जहां जहां क्या करना, पाई दिखे हुआ 180 रख दो, वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब और भी कुछ क्वेश्चन अगर देख लेते हैं प्रैक्टिस करने के सेंस में, तो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। कन्वर्ट पाई बाई 3, पाई बाई 4, पाई बाई 6 इंटू डिग्री। क्या करना है, शॉर्टकट तरीका क्या है, पाई में 180 रख दो। पाई बाई 3 अगर होगा तो 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। पाई बाई 4 अगर करना हो तो पाई को कितना रख देते हैं 180 बाई 4 यानी कि 45 डिग्री। पाई बाई 6 अगर होगा तो पाई के जगह पर 180 रख दो, नीचे 6 है, कट गया, कितना आया 30 डिग्री। रेसिप्रोकल भी कर सकते हैं, डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो यहाँ फॉर्मूला अवेलेबल है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, बन जाएगा। वैसे याद रखना है पाई का मतलब होता है 180। तो पाई का मतलब अगर 180 हो गया, जैसे यहाँ दिख रहा है पाई इज इक्वल टू 180, जहां जहां पाई होगा वहां 180 रखेंगे, कन्वर्ट हो जाएगा। ये था डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक, अब एक राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल का मेजरमेंट करना होगा अगर, तो कुछ फॉर्मूला बना लेते हैं हम लोग। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं एंगल का मेजरमेंट करने के लिए। सपोज यह है राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा एंगल ये होता है 90 डिग्री का। अगर ये एंगल थीटा डिग्री होगा तो ये जो एंगल होगा वो 90 माइनस थीटा होगा। ये बात तो सबको पता होगा। इसके अंदर कुछ रूल समझ लेते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो सबसे बड़ा एंगल का जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं, और डिनोट किससे करते हैं, एच से। जिस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम ये एंगल कंसीडर करेंगे तो एंगल का सामने का जो साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, डिनोटेड बाई पी। रिमेनिंग साइड जो बच गया वो हो जाएगा बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम यहां लगेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सिंबॉलिकली इसको लिखते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो ये बना। सेकंड फॉर्मूला उल्टा अगर सोचे तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन पी इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बी के टर्म में सोचते हैं, देन बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, बी इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम है। पाइथागोरस थ्योरम से यहां यूज होगा पाइथागोरस थ्योरम का। तो बेस में, हाइपोटेनस में, परपेंडिकुलर में रिलेशन बताता है पाइथागोरस थ्योरम। अब यहां पर यूज क्या करेंगे, अगर दो दिया होगा तीसरा निकालना होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जैसे कोई साइड एक राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज कर लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमको ये पता है एंगल बी अगर 90 डिग्री होगा, और ये साइड दिया हुआ है 3, ये साइड दिया हुआ है 4, तो पूछेगा एसी क्या होगा। तो कैसे पता करेंगे एसी के बारे में, एसी है क्या, सबसे बड़ा साइड
सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री, इसका जस्ट अपोजिट का जो साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा। देन पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब AB का वैल्यू कितना है 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, दैट इज रूट अंडर 25 का वैल्यू आ जाएगा 5। इसका वैल्यू हो जाएगा 5। अब ये जो वैल्यू आया 2, 3, 4 एंड 5, इसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी कहा जाता है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरस थ्योरम को जो फॉलो करता होगा उसको पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। और इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का फॉर्मूला होता है m स्क्वायर माइनस 1 2m और m स्क्वायर प्लस 1। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का फॉर्मूला है। जैसे एग्जांपल से इसी क्वेश्चन में अगर हमको एक साइड दिया हुआ होगा, सपोज करेगा कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल का साइड 4 दिया हुआ है, बोलेगा बाकी बचा हुआ पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालिए, तो 4 को इसके बराबर कर दो। 2m इज इक्वल टू, अगर 4 है तो m इज इक्वल टू कितना हो गया 2। m का वैल्यू पता चल गया, सब्स्टिट्यूट कर देंगे अगर इसके अंदर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज 3, यहाँ रहेगा 2m इज इक्वल टू 4 और यहाँ पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम लोग को पाइथागोरियन ट्रिपलेट से किसी राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड को हम लोग निकाल पाते हैं। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट से और भी बन जाएगा, जितना तरह का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा सबसे बनेगा, ये सारा का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये तो हो गया पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब क्या है, जो साइड का एंगल में हम बात कर रहे थे, एंगल निकालने में जो एंगल होता है वो साइड का रेशियो होता है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, सपोज करो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल ABC में अगर थीटा होगा तो तीनों साइड में जो रेशियो होगा टोटल कॉम्बिनेशन 6 बनता है। तो बेसिक जो रूल बनाया है, बेसिक ट्रिगोनोमेट्री का जो फॉर्मूला है वो 6 है और उसको प्रूव कर दिया गया है। उसके अंदर सबसे पहले 3 समझते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये रेशियो फिक्स है P अपॉन H। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज B अपॉन H। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस P अपॉन V। और साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसेक थीटा। अगर रेसिप्रोकल होगा तो इसको अपोजिट यहां लिख देंगे H अपॉन P। इसका जो अपोजिट होता है वो होता है सेक थीटा, अपोजिट होगा तो इसको लिखेंगे H अपॉन P। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, इसका रेसिप्रोकल को लिखेंगे V अपॉन P। ये 6 फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला ट्रिगोनोमेट्री का, जिससे कि हम लोग साइड का रेशियो पता करते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट, इसको याद रखने का एक ट्रिक भी बना दिया है बहुत कोई। ये जो ट्रिक है इसे याद रहेगा, वैल्यू बहुत कोई कंफ्यूज कर जाता है। याद क्या रखना है, 3 लाइन याद रखना है। सम पीपल हैव curly brown hair and tightly pulled back। अब इसे याद कैसे होगा, सबका पहला लेटर कंसीडर करता है। एस स्टैंड फॉर हो जाएगा साइन थीटा, एस बोले तो साइन थीटा। पहला वर्ड इसका P है और दूसरा वर्ड H है तो P बाई H। साइन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P बाई H। सेकंड लाइन में कॉस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा इज इक्वल टू पहला वर्ड B, रेसिप्रोकल में डिवाइड में क्या आएगा H आएगा, और इसका पहला वर्ड है T तो टेन थीटा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर साइन कॉस टेन याद होगा तो हमको पता है साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे याद हो जाएगा। और भी ट्रिक है लेकिन सबसे अच्छा ट्रिक यही है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर एंड टाइटली पुल्ड बैक, इससे फॉर्मूला याद रहेगा हम लोग को। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से, इसी फॉर्मूला के बेसिस पर यहाँ देखते हैं। अगर हमको एक पता चल गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका रेसिप्रोकल होता है 1 बाई कॉसेक, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेक और टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट। तो यहां से फॉर्मूला जनरेट हो जाता है अपने आप। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अगर तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1 और ये हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। ये भी फॉर्मूला बन गया। जहां जहां इसका यूज करना होगा वहां यूज करेंगे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इसका रिजल्ट क्या आएगा 1 आएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्या फॉर्मूला बन सकता है, यहां पर पाइथागोरस थ्योरम का ही यूज अगर करेंगे
अब इस दोनों में देखते हैं अगर रेशियो ले लें इसका, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का रेशियो लेने पर क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू है P अपॉन एच, इसका है B अपॉन एच, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो B ऊपर चला जाएगा, H नीचे आ जाएगा, H ऊपर चला जाएगा और B नीचे आ जाएगा, H से H कट गया, यहाँ मिला P बाई B। अब P बाई B फॉर्मूला होता है tan थीटा का, तो कह सकते हैं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। तो इसका रेसिप्रोकल अगर ले लें, इसी का रेसिप्रोकल cos थीटा अपॉन sin थीटा करें, इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा तो cot थीटा, ये फॉर्मूला ये भी हो गया, फॉर्मूला से ही फॉर्मूला डिराइव हो रहा है, sin थीटा बाय cos थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसका रेसिप्रोकल cos बाय tan इज इक्वल टू cot थीटा। अब इसको यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, देखते हैं कोई और फॉर्मूला जनरेट होता है क्या। अगर इसको यूज करेंगे एक राइट एंगल ट्रायंगल में, जो फॉर्मूला मिला है उसको देख लेते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू P बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू B बाई एच और tan थीटा इज इक्वल टू P बाई B। अब इस दोनों को अगर स्क्वायर करके ऐड करें तो देखते हैं क्या मिलता है। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और इसको अगर ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर। ऐड करो दोनों को, ऐड करेंगे तो LHS में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, RHS में क्या हो जाएगा P स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बाई एच स्क्वायर। एलसीएम लेंगे तो एच स्क्वायर आएगा, ऊपर आएगा P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग क्या पढ़े हैं, पाइथागोरस थ्योरम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को ऊपर लिख सकते हैं, एच स्क्वायर नीचे है, एच स्क्वायर कट गया तो क्या आ गया 1। दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बनता है यहाँ पर एक आइडेंटिटी का, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से एक फॉर्मूला और बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर यहाँ से थीटा स्क्वायर हटा दे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। वही काम कॉस के लिए अगर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर यहाँ स्क्वायर हटाते हैं तो। सिमिलरली माइनस करके इसका रेसिप्रोकल वाला को अगर बनाएंगे तो फॉर्मूला क्या क्या बनेगा, और भी फॉर्मूला बनेगा, डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं, प्रूफ करने का जरूरत नहीं है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया प्रूफ होकर के, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसको आइडेंटिटी फॉर्मूला बोलते हैं, और 3 फॉर्मूला से 9 फॉर्मूला आगे डिराइव हो जाएगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला याद रखना है, कहां से आया वो प्रूफ कर दिया। बाकी ये दोनों जो है इसको भी सेम प्रोसीजर अगर फॉलो करेंगे तो ये भी प्रूफ हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा वाला टर्म, ये सेक माइनस tan इज इक्वल टू 1 और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये भी प्रूफ हो जाता है यहाँ से। अब इतना जितना कंसेप्ट पढ़े इसके बेसिस पर एक एक्सरसाइज तो बुक में बन जाता है वैल्यू निकालने के लिए। जितना पढ़ लिएगा उसको अप्लाई करना चाहेंगे तो क्वेश्चन आराम से बनाया जा सकता है इसके बेसिस पर। एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, साइड का वैल्यू निकाल सकते हैं रेशियो में। यहाँ पर कुछ सम का एंगल का फॉर्मूला देख लेते हैं, सम का और डिफरेंस का, जैसे साइन 90 प्लस थीटा और साइन माइनस थीटा का। सबसे पहले एक फॉर्मूला हम लोग देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन पे आएंगे। साइन ऑफ माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा आगे, कॉसेक ऑफ माइनस थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा और कॉट ऑफ माइनस थीटा, इस सब का वैल्यू निकालते हैं। नेगेटिव ऑफ एंगल याद नहीं रखना पड़े इसलिए प्रूफ कर देते हैं, बाकी तो फॉर्मूला हमको याद ही है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये माइनस साइन थीटा, ये माइनस कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये माइनस कॉट थीटा होता है। लेकिन ये कहां से आया उसको हम लोग प्रूफ करते हैं कि आखिर कैसे जानेंगे कि यही होगा। इसका एक शॉर्टकट हम लोग समझ लेते हैं, सम ऑफ एंगल और डिफरेंस ऑफ एंगल का। तो प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री हम लोग पढ़े थे कि सब कोई लाइन रोटेट करेगा किसी फिक्स लाइन के अबाउट, और एक रिवोल्यूशन के बाद सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो 360 होगा। तो एक काम करते हैं, 360 डिग्री को 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे अगर, ये हो जाएगा 0, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल का मेजरमेंट पॉजिटिव होता है इसलिए हम लोग एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट में बढ़ जाता है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। यह है क्वाड्रेंट नंबर 1, एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाता है 4th क्वाड्रेंट।
एक ट्रिक से सारा, इसी ट्रिक से सारा फॉर्मूला याद होगा। अभी अगर 0 डिग्री होगा तो यहाँ से फर्स्ट क्वाड्रेंट का वैल्यू 90, इधर आने पर ये हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 270 और वापस आएंगे तो 360 डिग्री होगा। अब अगर हम मान लेते हैं कोई लाइन के बारे में, सपोज करते हैं कोई लाइन था जो रोटेट करके अभी फिलहाल यहाँ है, इसको यहाँ से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये जो एंगल बना है ये थीटा है। ये जो वैल्यू होगा इसका कुछ नाम रख देते हैं OAB। और यही एंगल जो पॉजिटिव कोऑर्डिनेट में बना है उसको नेगेटिव में बनाते हैं। सपोज अगर ये एंटी क्लॉकवाइज ने मूव करके क्लॉकवाइज अगर किया होता तो सेंटर पर जो एंगल बनाता वो बनाता माइनस थीटा। ये जो वैल्यू होगा, चूंकि ये रेडियस है, जो वैल्यू ये होगा वही वैल्यू ये होगा। परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉ कर दिए हम लोग, नेमिंग के हिसाब से इसका नाम डी रख देते हैं। बारी बारी से देखते हैं, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखते हैं। इन क्वाड्रेंट 1 साइन थीटा, अगर यहाँ साइन थीटा लेंगे तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगा AB अपॉन OB। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, अगर ये एंगल ले चुके हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये क्या होगा बेस, क्योंकि ये 90 है। अगर ये 90 होगा तो ये हाइपोटेनस होगा, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस दैट इज OA अपॉन OB। एंड tan थीटा इज इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है AB और बेस कितना है OA। अब इन क्वाड्रेंट 4th में आते हैं, सेम फॉर्मूला लगाएंगे साइन ऑफ माइनस थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा AD अपॉन OD। और अगर ये एंगल का वैल्यू सेम रखते हैं तो एक काम करें, इसको वैल्यू B ही बना देते हैं ताकि लेने में ठीक हो। दोनों का लेंथ सेम होगा, जितना इधर डिस्प्लेस किया उतना अगर इधर डिस्प्लेस किया होगा, ये हो जाएगा AB अपॉन OB। अब cos थीटा करली ब्राउन हेयर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन होगा OA, हाइपोटेनस क्या होगा OB। एंड tan थीटा, tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू डायरेक्टली पुल्ड बैक। पुल्ड बैक मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इसमें से इसको इससे कंपेयर करते हैं अगर, तो देखो साइन ऑफ माइनस थीटा, अब यहाँ पर गलती क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर नीचे का होगा तो यहाँ जो भी लेंगे वैल्यू ये माइनस में होगा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस ऑफ AB, क्योंकि इस कोऑर्डिनेट में आते हैं जब, तो ये जो वैल्यू होगा यहाँ से, ये y वाला कोऑर्डिनेट जो होगा माइनस में होगा। इसको कोऑर्डिनेट वाइज भी लिखना चाहेंगे अगर तो ये माइनस होगा, तो जहां जहां पर AB है वहां माइनस लेना है। तो AB 4th क्वाड्रेंट में, अब साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस AB बाई OB। अब पहला AB बाई OB को क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, तो यहाँ लिख देंगे साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू AB बाई OB की जगह पर लिख सकते हैं साइन थीटा। तो फॉर्मूला क्या बन गया कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉस ऑफ माइनस थीटा का, तो दोनों इक्वेशन से देखेंगे, यहाँ भी OA बाई OB और यहाँ भी OA बाई OB, यहाँ लिखा जाएगा क्या कॉस थीटा। और tan ऑफ माइनस थीटा का बात कर लो तो दोनों से फिर से माइनस का ही तो चेंज है, तो ये हो जाएगा tan थीटा। सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल का ले लेते हैं, तो कॉसेक ऑफ माइनस थीटा अगर होगा तो ये भी कॉसेक थीटा हो जाएगा माइनस में। इसका चूंकि प्लस हो जा रहा था तो इसको प्लस में मानेंगे, सेक ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, और ये हो जाएगा tan ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस tan थीटा। फॉर्मूला बन गया। लेकिन इसको रटने का क्या है, ऐसे याद रखना है कि 4th क्वाड्रेंट में अगर इसको ट्रिक से याद रखते हैं, ट्रिक समझते हैं हम लोग, तब ये फॉर्मूला याद रहेगा। प्रूफ तो कर दिया, ट्रिक से याद रखेंगे, सारा ट्रिक से फॉर्मूला याद करेंगे। इसको टोटल 64 या 67 फॉर्मूला है जो ट्रिक से याद हो जाता है। एक बार ट्रिक रखने पर कभी कंफ्यूजन ना होगा, तो ट्रिक को समझ लेते हैं पहले, उसके बाद सब फॉर्मूला याद होगा। फिर कुछ क्वेश्चन देखो देखेंगे, सब पॉज करो।